एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए और आपके कमेंट्स के लिए, आपके टाइम के लिए, वैल्यूज़ के लिए, जो भी आपने अपना टाइम दिया है इस चैनल को, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये फुल न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस लेके आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या गाइडेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहले ओरेकल से निकालेंगे कि आपकी एनर्जी इस समय जो एनर्जी में शिफ्ट आया है वो आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, जो भी चेंज आने वाला है या जो भी चेंज आया है न्यू मून में आपके लाइफ में, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडेंस है, उनके हम करेंगे। तब तक जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप अपने इष्ट जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, जिस भी ईश्वर में, आपकी जो भी रिलीजन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अपने जो भी ईस्ट है उनका नाम लेना है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और उन्हें याद करके उनसे प्रेयर करिए कि आपकी एनर्जी अच्छे से पिक हो और आपके बारे में जो भी डिटेल्स निकल के आती है वो सामने से आती है। तो तब तक आप अपने आप को अपने इससे कनेक्ट करें और लाइक करके इस चैनल से कनेक्ट कर जाएं, जिससे मैं आपकी एनर्जी अच्छे से पिक कर सकूं। थैंक यू सो मच। फोर कार्ड्स आ गए हमारे। टॉकेटिव, ऑनर, कट ऑफ, नीड टू टेक पॉज, सेक्सुअल इनकाउंटर, रैबिट। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ये ऑनर और सीजर की एनर्जी लास्ट टाइम भी आई थी और शायद ये नीड टू टेक पॉजिटिव एनर्जी आई हुई थी। टॉकेटिव अच्छा, टॉकेटिव 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 ऑनर की एनर्जी शीट नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओ, शीट की एनर्जी यहाँ पे ऑनर की एनर्जी बहुत सारे कार्ड्स आ गए साथ में मिलेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। केवल पेंटिकल्स की ही एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, बॉटम का कार्ड है डेविल। न्यू मून इस बार लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छी खासी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है आपके। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। कार्ड्स ये देखिए, फर्स्ट कार्ड है आपका टॉकेटिव और इसको क्लैरिफाई करता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉकेटिव का कार्ड ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि हो सकता है आप इस समय अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहना चाहते हैं, और वो सारी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं इसमें कुछ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन है, कोई भी ऐसी चीज है हो सकता है जिसमें आपको टॉकेटिव आप फील कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस ये चीज है कि आपको अपनी एनर्जी अपने जोन में रहना है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कहती है वो एक बहुत ही काम एनर्जी होती है, जो अपने जोन में रहना पसंद करती है, जिसकी अपनी खुद की एनर्जी है, खुद की अपनी एक जिंदगी है, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, व्यस्त है, खुश है। तो आपको एक्चुअली जो एनर्जी निकल के आई है न्यू मून की, वो न्यू मून की एनर्जी कहती है कि आपके लिए एक ये गाइडेंस भी है और ये एनर्जी आपकी लाइफ में रहने वाली है कि आप अपने आप को नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रखना चाहेंगे, जिसमें आप जो भी आपकी अबंडेंस है उसको एंजॉय करने की बात करती है। जो कुछ भी आपके पास है आपको फिलहाल उस पर ध्यान देने, उनमें मगन रहने की बात करता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इसमें अगर ये चीजें आपकी लाइफ में कुछ होता है, कन्वर्सेशन है, कुछ भी है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है उसमें। ये कंफर्ट जोन या कंफर्ट जोन एक कोजी सा जोन होता है जिसमें आपको खुद की दुनिया में मस्त रहने की बात करता है ये कार्ड, कि आपको इस न्यू मून पे अपनी एक नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अचीव हो सकती है। अगर आप इस समय फिलहाल, बॉटम का कार्ड है डेविल का। डेविल का कार्ड ये बताता है कि इस न्यू मून पे हो सकता है कुछ क्लींजिंग हीलिंग आपकी चल रही हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जो रिलीज हो सकती है और उसको रिलीज करने की भी जरूरत हो सकता है। मे भी कुछ कम्युनिकेशन आए, और इसमें बॉटम का कार्ड है सेक्सुअल एनकाउंटर, या तो ये किसी के साथ कम्युनिकेशन की बात करता है जिससे हो सकता है
कि कुछ ऐसा कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है। डेविल की एनर्जी बताती है कि उस जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बहुत नेगेटिविटी है, जो इस न्यू मून के बाद कहीं न कहीं वो रिलीज़ होगी। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले, कुछ ऐसा हो जिसमें आपको कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें क्लियर हों, और वो सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं न कहीं आप अपनी एक कम्फर्ट ज़ोन, अपनी एनर्जी में रहना पसंद करेंगे, या फिर आपको उस एनर्जी में रहने की गाइडेंस है कि आपकी जो अबंडेंस है, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप जो भी ये एनर्जी में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उससे खुद को सँभाल सकते हैं। उसमें कहीं न कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो एक आपके अबंडेंस के साथ ही जुड़े रहने की बात करता है, क्योंकि आगे ये कार्ड्स में मैं देख रही हूँ जिसमें कार्ड निकल के आया है शील्ड का, ऑनर का, नेक्स्ट कार्ड है कट ऑफ, सीज़र का, उसके आगे क्या है नीड टू टेक पॉज़। ये सारे कार्ड्स एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आपकी जो भी एनर्जी है न्यू मून में, कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी आप अपने आप के अराउंड एक शील्ड बना सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की हुई है, और आपका ध्यान उस तरफ लगा हुआ है जहाँ पे आपने एनर्जी दे के रखी है। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस वहाँ पे है, और अपना फ़ोकस आपको अपनी जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप अपना टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जो भी आपका करियर फील्ड, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एलिमेंट है, जो ये बताता है कि कहीं न कहीं आपको जो भी आपके करियर से रिलेटेड जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको उस जगह पे या किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ आपने बहुत कुछ दिया हुआ है और आप बहुत उम्मीद करके देख रहे हैं। जैसे कार्ड है, ये पर्सन है जो एक बहुत ही उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहा है और उसी की तरफ लगा हुआ है। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको कहीं न कहीं जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी, टाइम को इन्वेस्ट किया है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने अराउंड एक शील्ड बना के रखने की ज़रूरत है, जिससे आप कहीं से भी इस डेविल की एनर्जी के उसमें ना आएँ, और जो भी कन्वर्सेशन है या कोई भी ऐसी चीज़, सिचुएशन है जो आपको एक डबल की एनर्जी में खींच सकती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी कुछ लोग हों ऐसे जो आपके लाइफ में डबल की तरह एनर्जी क्रिएट करते हों। डबल मतलब कोई पर्सन नहीं होता है, लेकिन एक एनर्जी होती है। कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के बिहेवियर्स आपको टॉक्सिक लग सकते हैं, जिनसे हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा पेन फ़ील हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको अच्छी ना लगे। इसलिए उस ये न्यू मून जो आएगा, वो आपके अंदर वो चेंजेज़ लेके आएगा, जिससे आप अपने अराउंड एक एनर्जी खुद ब खुद एक शील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या करने की ज़रूरत है। ये कार्ड दोनों ही तरह से बात कर रहा है कि आपको या तो वो खुद ब खुद क्रिएट होगी, एनर्जी रहेगी कि आप क्रिएट कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको ये क्रिएट करके रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है सीज़र। सीज़र, और ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि कहीं न कहीं जो ये रिलेशनशिप है या जो भी सिचुएशन है, जिसमें ये नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को ही कट ऑफ करने की भी बात कर रहा है ये कार्ड, कि आपको ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो ये कार्ड भी कट ऑफ करने की बात करता है, बैलेंस करने की बात करता है, कि आपको अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन, जो भी पहले की सिचुएशन थी न्यू मून के पहले, कहीं हो सकता है किसी चीज़ में आप स्टक हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से पज़ल थे, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रखा था आपने, एनर्जी दे रखी थी, जिसमें आपको कहीं न कहीं बहुत नेगेटिविटी फ़ील हुई है, टॉक्सिसिटी फ़ील हुई है। और ये मुझे पता नहीं अंदर से कॉलिंग आ रही है, जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ये कहीं न कहीं आपका वर्क लाइफ एरिया से कम, रिलेशनशिप से ज़्यादा है, और इन सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट करने की बात कही जा रही है, कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए उस नेगेटिविटी से। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी में खींचते हैं, उनसे भी कट ऑफ करने की बात करता है, कि अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो बैलेंस में रहें, आप किसी भी नेगेटिविटी की चपेट में ना आएँ, इसलिए अपने आप को सेफ रखने की बात करता है। बैलेंस मतलब हो सकता है आपको ये वर्क लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बात कर रहा है, कि अगर उसमें आप कहीं पज़ल रहे हैं, तो दोनों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, वहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि आप अपने आप को, एक्चुअली जो मून की एनर्जी होती है, वो मन पे ज़्यादा असर करती है, माइंड पे असर करती है। तो हो सकता है कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम चाहें या ना चाहें, हम ड्रेन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हमें जो सिचुएशन हो, कहीं न कहीं पज़ल करके रखती है, स्टक कर देती है। उसी सिचुएशन में ये बात कर रहा है कि ये जो न्यू मून की एनर्जी आ रही है, उसमें नेगेटिविटी, डबल की एनर्जी हाईली नेगेटिव कार्ड है, जो ये बताता है कि इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जो भी सिचुएशन, उसमें जो नेगेटिविटी है, उसको कट ऑफ करके उस रिलेशनशिप में या उस सिचुएशन में भी बैलेंस लाने की बात कर रहा है। आपके अपनी खुद की लाइफ में भी बैलेंस की बात करता है, कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। एंकर ये कहता है कि नीड टू टेक पॉज़, और इसमें क्या, थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहता है कि ये एक्शन की बात करता है, कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, और उसी चीज़ में आपको एक्शन लेने की बात करता है, कि अभी फ़िलहाल जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, इनमें आपको खुद को इन्वॉल्व ना करके, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के, बाकी सारी नेगेटिविटी से कट ऑफ करके, सारी चीज़ों से आपको कुछ वक़्त के लिए, कुछ समय के लिए पॉज़ लेने की ज़रूरत है।
अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, जिसमें आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी बहुत दे चुके हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं, लोअर एनर्जी में हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में मतलब खुद को बैलेंस करें। कई बार होता है कि हम एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर भी हम कुछ ना कुछ काम किए जाते हैं, अपनी एनर्जी कहीं न कहीं लगाए जाते हैं। उस सिचुएशन में बात करें, खुद को रिजुविनेट करने की कहा है ये कि खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, सेल्फ लव में आएँ, अपने आप का ध्यान रखें, अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें। जो भी आपके अपने जहाँ पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपका जहाँ पे आपका दिमाग इस समय स्टक हो रखा है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में पेंडिंग पड़ी हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जहाँ पे आप उलझे हुए हो, उन सारी चीज़ों से फिलहाल कुछ वक़्त के लिए आपको कट ऑफ करके थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में लेने की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ। अब ये एक्चुअली अमावस्या जो होता है वो एंसेस्टर्स का भी टाइम होता है। तो एंसेस्टर्स का ऐसे तो मेरे लिए है कि वो डेली का टाइम होता है, लेकिन ये जो अमावस्या का टाइम होता है स्पेशली उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस निकल के आती है। स्पेशली आपके लिए क्या निकल के इस बार आ रही है, मतलब ये देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स क्या कहते हैं एंसेस्टर ओरेकल से, कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं इस सिचुएशन में। ब्रोकन एरो, फायर गार्डियन, इसमें दो कार्ड है, नाइट एंड ब्रोकन एरो। नाइट का कार्ड कहता है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। एक्चुअली कार्ड जो निकल के आया वो भी यही कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे आप उलझे हुए हैं, खुद में हैं, जहाँ आपको बहुत सारी चीजें खुद से पता है। नाइट का कार्ड एक्चुअली ये कार्ड ऐसा होता है जिसमें ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन जो आपके अंदर गिल्ट, शेम, नेगेटिविटी कुछ न कुछ ऐसी क्रिएट करके रखी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप हो सकता है आपकी अपनी खुद की गलती है या कोई ऐसी चीज है जिसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है और आप उस चीज में एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मे भी ये फुल मून न्यू मून की जो एनर्जी आएगी आ रही है वो एनर्जी, ये एनर्जी भी लेके आ रही है जिसमें आप ब्रेव भी बनेंगे और ऑनेस्ट भी बनेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो और अगर नहीं है तो आपको खुद के लिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और जो सोचते हैं क्या आपका एक्शन उसकी तरफ ही है, ये आपको सोचने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है और खुद के लिए ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है आप कट ऑफ करने की बात कर रहा है या अपने अराउंड शील्ड की बात कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये है कि आप और टाइम से या फिर इसको रजिस्ट कर रहे हैं इस चीज को कट ऑफ करने को। तो यही कार्ड कह रहा है ब्रेव बनिए, ऑनेस्ट बनिए कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है उनसे कट ऑफ कीजिए। ब्रोकन एरो रहता है इम्प्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ये ब्रोकन एरो, एरो क्या होता है कि किसी को हम तीर मारते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं या कहीं ना कहीं किसी जगह हम निशाना लगा के रखते हैं, और ये ब्रोकन एरो का कार्ड है। ब्रोकन मतलब एरो का टूट जाना। ये कहता है कि आपको मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कहीं भी, चाहे आपके मन में हो, चाहे आपके किसी सिचुएशन में हो, किसी रिलेशनशिप में है, वहां पे ये पीस क्रिएट करने की बात करता है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, अपने अंदर और अपने बाहर चारों तरफ आप एक पीस की एनर्जी क्रिएट करने की बात करता है कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। इस कार्ड में ये चीजें दिख रही है कि बहुत थकान सी है, इस व्यक्ति को इंतजार कर रहा है बहुत टाइम से किसी चीज का, और उस चीज से अगर आप बहुत थक गए हैं तो ही आपको फिलहाल पॉज लेने की जरूरत है, खुद को बैलेंस करने की जरूरत है, खुद को अपनी एनर्जी देने की जरूरत है, किसी और को ना देके। और उसी चीज के लिए कह रहा है कि अपने अंदर अपने बाहर पीस क्रिएट कीजिए, अपनी चीजों को फिर से एक बार एनालाइज कीजिए कि आप अपने लिए कहाँ ऑनेस्ट थे, कहाँ ऑनेस्ट नहीं थे, कौन सी ऐसी चीजें जो सर्व नहीं कर रही हैं और कौन सा ऐसा एक्शन है जो आप लेना चाहते हैं। क्योंकि फायर गार्जियन की एनर्जी यही कहती है इग्नाइट योर पैशन, कि आपके अंदर का जो पैशन है, हो सकता है कि आपका पैशन कुछ और है और आप एनर्जी कहीं और दे रहे हैं। तो ये कहता है कि आपको अपने अंदर के पैशन को जगाने की जरूरत है कि क्या आपके अंदर ऐसी चीज है, कौन सी क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर होती है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे, तो ये कार्य ये कहता है कि आपको उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने की जरूरत है। बाकी सारी दुनिया के झमेलों को छोड़कर, इधर उधर की बातों को छोड़कर, नेगेटिविटी से बाहर निकल के अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी तरफ। एक्चुअली ह्यूमन की एनर्जी पूरी तरीके से आपको ये कहता है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। जितने भी कार्ड्स निकल के आए, कार्ड ये बताते हैं कि आपको अपने लिए एनालिसिस करनी है कि आपने जो अपनी टाइम, एनर्जी, जो भी आपके इमोशंस हैं, हर एक चीज जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है वो कहाँ किया है, जहाँ किया है क्या वो वर्थफुल है, वहां पे वर्थ मिली उसको या वर्थलेस फील हुआ आपको, या कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको पता था कि ये चीजें सही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आपने उसको होते हुए देखा, समझा या गलती की, खुद से भी हो सकता है आपने कोई गलती की हो, उसको भी आपने इग्नोर किया।
इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को, ये टाइम है कि आप जो चीज़ें सब नहीं कर रहे उनको फाइनली आप कट ऑफ करें, बैलेंस ले आएँ, एक्शन में आएँ और पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश करें, जिससे आपको पीस कोई और क्रिएट नहीं करता है। हमें अगर पीस क्रिएट करना है तो हमारे अंदर ही है, जो हम खुद ही कर सकते हैं, कोई बाहर से नहीं कर सकता। हमें अगर क्रिएट करना है तो हम अंदर जाके ही क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली इस कार्ड के नीचे का कार्ड है बोट, ट्रेवल। अभी इस कार्ड को अभी देखा मैंने तो मेरे दिमाग में यह है कि हो सकता है कि आपका नो वेरी गुड, इसके नीचे स्टेबिलिटी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस, कैशन, ये सारे कार्ड जो नीचे लाइन से लगे हुए हैं, सारे कार्ड ये बताते हैं कि आपको, देखो आप में भी जो सिचुएशन चल रही है ना, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, या वो डिस्ट्रस्टफुल है, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसको फॉरगिव करने करके आपको एक बहुत ही अच्छा, आपको वहाँ पे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आपने बहुत नेगेटिविटी देखी हो, ट्रस्ट इश्यू देखे हो, बहुत कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जहाँ आप सर्वाइव ना कर पा रहे हो, उसमें थके हुए हैं, उसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन ये उसी चीज़ में कह रहा है आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि आप जैसे ही अपनी इस एनर्जी को कट ऑफ करते हैं, आपकी उस सिचुएशन में कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी आएगी। ये डिस्ट्रेसफुल का कार्ड और फॉरगिविंग कार्ड ये बताता है कि आप जैसे इस एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। और 4 क्लोवर लीव्स होता है, गुड लक साइन होता है, जो आपको पूरी तरीके से एक स्टेबल लाइफ देता है। और इसमें कहीं न कहीं ये ट्रैवल का कार्ड जो बताता है कि ये आपको कहीं न कहीं इसमें हेल्पफुल होगा। जो ये नीड टू टेक पॉज़ की बात कर रहा है, टेक एक्शन में भी ये कहीं न कहीं आपको बाहर अपने लिए कुछ वक़्त बिताने की बात करता है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो सेल्फ लव की भी बात करता है, कि अपने आप को सेल्फ लव में लाने की ज़रूरत है, खुद की केयर करने की ज़रूरत है, खुद की चीज़ों पे, खुद के इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आपके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम खुद पे ध्यान देते हैं, तभी हम अपने लिए भी ऑनेस्ट हो पाते हैं। जब हम अपने अंदर जाते हैं, तभी समझ में आता है कि ऑनेस्टी क्या है, हम किस चीज़ के लिए ऑनेस्ट हैं और किस चीज़ के लिए ऑनेस्ट नहीं है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जब हम खुद से जुड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं फाइनली न्यू मून गाइडेंस क्या है न्यूमरोलॉजी कार्ड से। कौन सी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आने वाली है न्यू मून पे। वर्क थ्रू योर फियर्स, बस ये ही है, फ्लिप हो गया बस एक कार्ड। कार्ड है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जो कार्ड ही मैंने नीचे दिखा रहे थे आपको, स्टेबिलिटी और सारी चीजें, वो सारी चीजें एक साथ क्लियर हुई है उसमें, कि आपको जो ये सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है आपको बहुत फियर हो किसी चीज को लेके, ये चल रहा है एक्चुअली इस रिलेशनशिप की तरफ ही जा रहा है ये कार्ड, कहीं कहीं ये सारी बताते हैं कि आपको किसी चीज को लेके फियर है, उस फियर से निकलने की बात करता है। और ये कार्ड भी बताते हैं सारे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, जिसको आप शायद अ, अपने डर की वजह से ला नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो फियर है उसको फेस करने की बात करता है, कि अपनी फियर पे काम करने की जरूरत है आपको। जो भी फियर्स हैं, जिस भी चीज में आपको टेंशन हो रही है, उसमें काम करने की जरूरत है। ये एनर्जी अवेलेबल है, आप इस पे काम करेंगे, और जैसे ही आप काम करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। न्यू मून इन टॉरस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और वो प्रॉस्पेरिटी और ये 4 लीफ क्लोवर्स, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला है न्यू मून के बाद आपकी एनर्जी। जो भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होने की तरफ जा रही हैं, उसमें लेकिन एक्शन आपको लेना है। और वो एक्शन आप अगर खुद से ले पा रहे हैं ठीक है, नहीं ले पा रहे हैं तो अपने गाइड से कहिए, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको उस तरफ गाइड करें, और उस आपकी एनर्जी को आप, अगर वो एनर्जी अवेलेबल है तो उसको क्लेम करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, कि आप चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलना और अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। जो भी रिलेशनशिप है उसको अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज है तो उसमें आपको काम करने की जरूरत है। तो गाइस ये रही आपकी आज की रीडिंग, न्यू मून पे क्या एनर्जी है। आई होप आप लोग को इसमें कुछ तो हेल्प मिली होगी। रीडिंग में ये एक्चुअली जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितनी भी इसमें रीडिंग रेजोनेट की हो आपसे, आपको फ्री मैसेज लेने की जरूरत है।
और जो भी रीडिंग आपको इसमें मैसेज आपको रेजोनेट ना किए उसको इग्नोर करें प्लीज़। ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी निकल के आती है, तो इसमें वही चीज़ें चूज़ करें जो आपकी एनर्जी हो और आपको फ़ील होता हो कि हाँ, ये आपकी सिचुएशन है या आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं के मैसेजेस को आप एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ सारी एनर्जीज़ को इग्नोर करें। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।